बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा अफजल और आपके साथ आपके सवालात और हमारे जवाबात की एपिसोड 14 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आपके साथ फिर माजरत की ख्वास्तगार हूँ कि आपके मुताबिक एक दिन का मतलब नागा हो गया। अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। हाँ तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको अपने प्यारे क़ारीन को, मोहतरम क़ारीन को ये कहती चलूँ कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको घर बैठे बहुत अच्छी रेगुलरली इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और हाँ, एक और बात कि मैंने ये आपको जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट की थी क्वेश्चंस की, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कुछ इनकम्प्लीट चीज़ें, यानी कि उनको डेट ऑफ बर्थ की जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी उसमें उन्होंने थोड़ा सा वो गलत कर दिया। क्योंकि मैं जब डेट ऑफ बर्थ मांगती हूँ तो डेट ऑफ बर्थ विद ईयर, सन के साथ, साल के साथ बताया करें, और क्वेश्चन की नौयत और टाइम ऑफ बर्थ अगर एग्जैक्ट पता है। अदरवाइज मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है बहुत पहले कि जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, वो अपनी मालूमात चाहते हैं, वो जस्ट बाय नेम या उस वक़्त का टाइम नोट करके मुझे हॉररी या टेम्पररी जो ज़ायचा होता है उसकी नौयत से मैं उनको आगाह करूँगी। तो बहुत से नाजरीन अभी इस चीज़ में थोड़ी सी गलतियाँ कर रहे थे, तो इसलिए आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन करें मेरे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चंस करें और कंप्लीट क्वेश्चन करें, डेट ऑफ बर्थ के साथ ईयर ज़रूर होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन है तो इसको बड़े एलेबरेटली और बड़े प्रिसाइज तरीके से उसको बयान करें। तो क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के लिए आपको कहती हूँ, क्योंकि अगर मेरा दिल तो चाहता है कि आप पूरी हिस्ट्री मेरे से लें और पूरा आपका ज़ायचा डिस्कस करो, इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होके आपके साथ एक ज़ायचे को भी डिस्कस करूँगी। और इंशाल्लाह मैं लाइव, मेरे कस्टमर्स और बहुत ज़्यादा लोगों की फरमाइश है कि लाइव मेरे पास बैठ के उनके साथ एक मीटिंग, एक सिटिंग, एक निश्चित हुआ करेगी और मैं आपके साथ लाइव होके भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलने के लिए तैयार हूँ। तो हो जाइए रेडी। जिसकी आज किस्मत में ये कुर्रा निकला है वो हैं 5 लोग मैंने अभी सेलेक्ट किए हैं और पांचों के एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ज़रा मैंने थोड़े से क्रिटिकल और बड़े उनसे, वो जैसे कहते हैं ना कि टेढ़े क्वेश्चन हैं उनके, जिनकी समझ नहीं आती, तो वो ज़रा उनके थोड़े मसले मसाइल को मैंने हल करने की कोशिश की है, तो अल्लाह की मदद से। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये हैं जी बिस्मा। ये इन्होंने अपना फुल नेम मुझे बताने से थोड़ा सा अवॉइड किया है और उन्होंने इसको राजदारी में रखने के लिए कहा है। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, आप जैसे भी, बेशक आप अपना नाम का फर्स्ट लेटर मुझे बताया करें, नाम भी चेंज कर सकती हैं या कर सकती हैं, तो कोई मसला नहीं है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1998। बिस्मा है और ये अब इनकी रहाइश यूके है, पाकिस्तान में इनकी पैदाइश है 15 अक्टूबर 1998 और ये 8 PM रात को 8 बजे ये पैदा हुई हैं। 15 अक्टूबर 1998 इनकी पैदाइश है और जाए पैदाइश इनकी पाकिस्तान, लाहौर है। तो इनका मसला है कि शादी हो चुकी है इनकी और इसके बाद इनके अपने हस्बैंड के साथ कैसे फ्यूचर या कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। तो इन्होंने कोई इतनी ज़्यादा, मेरे लिए बिल्कुल ये अजनबी हैं और फर्स्ट इन्होंने बिल्कुल न्यू कमर ही हैं। इन्होंने जो मुझे बताया है, मैं इनको पहले नहीं जानती, ये मेरे पहली क्लाइंट नहीं है, पहली क्लाइंट नहीं है, बिल्कुल न्यू है। तो ये इनका ये मसला है कि मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं था, तो आप मेरी शादीशुदा लाइफ के बारे में ही थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। तो बिस्मा, आपके ज़ायचे के मुताबिक, आपकी तारीख़ पैदाइश के मुताबिक आपका जो मून साइन है वो लियो में है, आपका असेंडेंट यानी कि राइजिंग साइन टॉरस था और आपका मून साइन लियो है और आपका सन साइन सेजिटेरियस की बजाय जो आप इंग्लिश तरीके से कहते हो या इससे पहले आप पढ़ते होंगे वो
अभी लिब्रा में नहीं है, वो है वर्गो में। तो इसके मुताबिक आप मून साइन के मुताबिक अब आपने जितनी भी आपने रीडिंग पढ़नी है, मून साइन आपका आपकी तारीख़ पैदाइश के मुताबिक लियो यानी कि बुर्ज असद में है। तो इसके मुताबिक आपका ज़ैचा अच्छा है। शादी के हिसाब से आपने पूछा, तो शादी के लिए मैं एक बुरी खबर नहीं है, लेकिन शादी आप मंगलीक हैं चूँकि, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि आपके हस्बैंड भी मंगलीक होंगे। और अगर आपकी 24 साल से पहले इस कंडीशन में, ऐसे ज़ैचे में शादी हो गई है, तो इसके लिए सॉरी मैं आपको कहूँगी कि हो सकता है शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ हर्डल्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बुरी चीज़ें, मैलिफिक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएँ जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को डिस्टर्ब भी कर सकती हैं। खुदा न खास्ता कोई मिसहैप भी हो सकता है। और मैं दुआ करती हूँ, आई विश के हो सकता है आपके हस्बैंड भी यानी कि सेकंड पार्टी भी अगर मंगलीक होगी, चूँकि मेरे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आपने सिर्फ सिंगल क्वेश्चन किया है, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपने नहीं बताई। नेक्स्ट मीटिंग में आप अगर, या आप नेक्स्ट नशिस्त में आप मुझे ये बताएंगी, या आप डिटेल में और सेनेस्ट्री या कंपेटिबिलिटी में के तौर पे मिलाएंगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। और अगर आप दोनों मंगलीक हैं यानी कि दोनों मैलिफिक हैं, तो ये नलीफाई हो जाएगी आपकी। बस आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अभी, चूँकि आपकी न्यूली शादी है, न्यूली मैरिड हैं, तो आप ऐसा करें कि आप मंगल वाले दिन कोई ना कोई किसी भी लाल चीज़ का सदका दे दिया करें। और इसके अलावा आप बिला वजह बहस ना किया करें और बिला वजह शक व शुबहात करने छोड़ दें, क्योंकि आपके ज़ैचे में थोड़ा सा स्केप्टिक और थोड़ा सा वहमी तबीयत की थोड़ी सी आपकी सूरत हाल निकली है। और वैसे भी लियो हैं आप आज़ाद अपने स्पाउस को या सेकंड पार्टी को कंट्रोल में रखना चाहती हैं। तो इसके लिए आपको पता है कि हम जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में, और जो हमारा इस्लाम या दीन या जो भी हमारा XYZ जो भी आपका मज़हब है, या जिस तरह भी आप सोचती हैं या जिस नहज पे, तो इसमें थोड़ी सी ये थोड़ी बात होनी चाहिए कि तकदीम और एक दूसरे का एहसास और मर्द की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वैसे तो हमारे मज़हब में देखा जाए तो ये है कि दोनों आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, लेकिन आपके ज़ैचे में ये चीज़ चूँकि नज़र आ रही है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ी सी आपको गाइडलाइन दे रही हूँ कि आप थोड़ा इनमें ज़रा सब्र करें। और इंशाल्लाह अगर ऐसा हो भी गया तो आप सब्र शुक्र से के साथ अपनी ज़िंदगी निपटाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। सेकंड जो है, दूसरा मेरा जो है वो क्लाइंट है, वो भी फीमेल हैं। इनका नाम है फरीहा ईमान है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 1997, अप्रैल की 11th और 1997 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और इनके टाइम के मुताबिक इनका जो है वो डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक इनका टाइम जो मून साइन है वो टॉरस में है। तो टॉरस में आजकल जो हैं वो थोड़े से मसले फंसे हुए हैं, क्योंकि राहु केतु की नोट जो हैं वो आमने सामने इनकी पर्सनैलिटी और इनके स्पाउस के हाउस को देख रही हैं। सॉरी मैं आपको इसका क्वेश्चन बताना भूल गई कि इनका मसला है कि मेरी शादी के लिए 3 से 4 साल तक एक पीछे मसला प्रीवियस चल रहा है, और शादी वहाँ पे ज़्यादा मोस्टली मेंबर्स फैमिली के चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेल मेंबर्स हैं जो शादी में रुकावट या कोई शादी में उनकी मर्ज़ी नहीं चल सकती, हो सकता है इनके पेरेंट्स में कोई हों, ये भी इन्होंने राजदारी के लिए रखने के लिए कहा। तो मुझे बताएं कि ये मसला जहाँ मैं चाहती हूँ या जहाँ मोस्टली मेरे फैमिली मेंबर्स चाहती हैं, शादी होगी या नहीं। तो फरीहा आप 11 अप्रैल 97 के मुताबिक, जैसे कि मैंने कहा, आप टॉरियन यानी कि आपका मून साइन टॉरस में है, सूरज सन आपका पाइसिस में है, सेनेस्ट्री ज़ैचा बहुत अच्छा है, लेकिन अनलकीली आप भी मंगलीक हैं। आपका मार्स भी पैदाइश में ऐसी जगह पे बैठा है जो कि आपकी शादी से पहले या इस लाइफ में थोड़ा सा हर्डल्स या देरी पैदा करेगा।
चूँकि अब 97 की हैं, इसके मुताबिक आप अगर 24 या 25 क्रॉस कर गई हैं या करने वाली हैं तो फिर आपकी इजीली शादी हो जाएगी। 24 है, 28 है, इसके बाद जो इसका थोड़ा सा असर जो है वो थोड़ा सा कम होता जाता है। तो नेक्स्ट नशिस्त में मैं भी आपको एक एडवाइस कहूँगी कि अगर आपको सेकंड पार्टी की डेट ऑफ बर्थ या इसका आपको कुछ आइडिया है, कुछ मालूमात हैं, तो आप उसकी भी देख लीजिएगा। मैं सेनेस्ट्री या कंपेटिबिलिटी के तौर पर उनका भी देख लूँगी। और जैसे कि मैं एक ये रूल है कि मंगलीक के लिए मंगलीक का होना नलीफाई कर जाता है और इस चीज़ की बुराई को या इसके बुरे असर को वो थोड़ा सा बड़ी हद तक तोड़ देता है। आपका भी मसला शादी है तो इंशाल्लाह क्योंकि आप टॉरस हैं तो इसी महीने में, जैसे अपने पहले मैंने वीडियो में बताया कि राहु केतु जैसे दो ड्रैगन्स, दो नॉड्स हैं मून की, तो ये 13 या 12 अप्रैल को गालिबन ये चेंज हो रही हैं। तो बहुत उम्मीद है कि इसी साल आपकी शादी सितंबर अक्टूबर तक, और निकाह या मंगनी ये अप्रैल से मई जून तक आपका निकाह या मंगनी वगैरह जहाँ भी आप चाहते हैं बहुत सुलझो और अच्छे तरीके से हो सकती है और हो जाएगी। चलें जी, इसके साथ ही चूँकि टाइम कम है और मैं जल्दी कर रही हूँ अपनी वीडियो के लिए भी, ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि बाज़ लोग मुझे कहते हैं कि आपकी वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ती है, इंटरेस्टिंग भी होती है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा आप हो जाता है और या फिर मैं ज़्यादा बात कर लेती हूँ, तो इसके लिए माजरत। अब आप जल्दी तीसरा हम लेते हैं। इनका नाम है इरम शहजादी। इरम शहजादी हैं, इनकी तारीख़ पैदाइश है 16 अप्रैल 1983 और ये इनका टाइम इन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैंने फिर भी आइडिया से इनका ज़ायचा बनाया है। इरम शहजादी हैं 16 अप्रैल 1983 यानी कि 16 अप्रैल 1983। तो इरम, इसके मुताबिक आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका पहले मैं स्टार्ट बता दूं, फिर आपका क्वेश्चन पब्लिक को बताऊंगी कि आपका मून भी टॉरस में है और आपने क्वेश्चन पूछा है कि शादीशुदा लाइफ आपने मुझे, अच्छा ये मुझे पहले भी मिल चुकी होंगी। इनकी डिटेल है कि आपने मुझे पहले बताया था कि मेरी शादी में कुछ हर्डल्स हैं और आपकी इस फला डेट या ईयर में आपको खुदा न खास्ता कह रही हूँ जो कि हो चुका है, तो ऐसे शादी टूट सकती है या वो नहीं होगा तो आपका खुला या कोई इस किस्म का मसला होगा। तो उन्होंने कहा है कि इसके बाद, क्योंकि आपकी ये बात तकरीबन 2 साल पहले उसी डेट के मुताबिक पूरी हुई, तो इसलिए मैंने आपको ये उनकी इजाज़त है कि मैंने इसकी आपको ज़्यादा बोलने की और इसको फीडबैक करने की मैंने आपको परमिशन दी है कि आपके लिए मैं औरों को भी बताना चाहती हूँ कि आपने जो तारीख बताई थी, जो ईयर बताया था, उसी अरसे में मैंने शादी जोड़ने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आपके मुंह से ये निकले अल्फाज मुझे अभी भी याद हैं कि आपकी शादीशुदा लाइफ में चूँकि कोई ऐसे मसाइल थे और मैंने गालिबन 2017 में ये मुझे मिली थी, तो ये मसला हो गया था और ये खुला लेके अब ये अपनी सेपरेशन की ज़िंदगी गुजार रही हैं। इनका एक अदद बेटा है, तो इन्होंने पूछा है कि अब मेरे मसले मसाइल कब हल होंगे, फाइनेंशली भी और बच्चे के लिए भी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बताइए कि मेरी ज़िंदगी में सुकून और ये सारी चीज़ें कब आएंगी। अच्छा, तो इरम, आपका ये बहुत लंबा एक क्वेश्चन, आपकी एक दर्दमंदाना अपील सुन के या मुझे इस तरह सुन के बहुत दुख होता है और मुझे हकीकत में इस किस्म की बच्चों का शादी में इस तरह हो जाना हकीकत में एक इंसानियत के नाते भी बहुत दुख होता है। तो बहरहाल ये किस्मत के फ़ैसले हैं और ये तो लोहे मुकद्दर में अल्लाह ताला ने जब हमारी किस्मत में लिखा, जब हमें बनाया, जब हमें इस दुनिया में भेजा, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हमारे लिए इशारे ही काफ़ी हैं और ये आजमाइश है दूसरों को देखने के लिए, दूसरे इससे सबक हासिल करें। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसे मिसहैप हों। तो इनकी ये है मसला कि मेरे मसले कब हल होंगे। तो इरम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि टॉरस हैं, इसके कुछ पहले
2019 से 20 तक इनके वैसे मसले मसाइल थे ड्यू टू सेटन प्लेसमेंट। अब आपको जो मसले हैं वो हैं, साथ ही आपको अनलकीली 2021 में राहु केतु आपके असेंडेंट और डिसेंडेंट में आमने आगे थे सामने, और वो स्पाउस और शादीशुदा और शादी के बाद के मसाइल को भी करते हैं, ख़राब करते हैं। तो लकीली इसी महीने की 12-13 को ये नॉट्स चेंज हो रही हैं और आपके इस इन हाउसेस को, आपके पर्सनैलिटी को, आप इन चीज़ों को पीछे कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी परेशानियां और आपकी मुश्किलात मेरे ख्याल से और इस कैलकुलेशन के हिसाब से एंड ऑफ अप्रैल या इसी महीने के मिड तक आपके मसाइल जो हैं वो ख़त्म होना, फ़ौरन ख़त्म नहीं होंगे, ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। यहीं पे मैं एक बात फिर काट के आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि बहुत से क़ारीन और बहुत से नाजरीन और बहुत से क्लाइंट्स मेरे ये क्वेश्चन करती हैं जब वो हॉरोस्कोप बनवाते हैं कि ज़ाती तौर पर कि मैडम या फ़लाँ आपने ये इस वक्त कही थी कि ये ठीक हो जाएगा। तो मैं अपने सुनने वालों को, अपने चाहने वालों को ये बताती चलूँ कि जब सितारे की पोजीशन अच्छी या बुरी चेंज होती है और उसकी अच्छी प्रिकॉशन या प्रेडिक्शन बताई जाती है तो वो फ़ौरन ही इम्प्लीमेंट नहीं होता। वो एक टाइम बताया जाता है कि इस टाइम में ये चीज़ जो बुरी है वो आपकी चेंज होके अच्छे हाउस में या अच्छी जगह पे या अच्छी चीज़ चलने वाली है, तो उस पर टाइम लगता है, यानी कि वो एक ट्रैक पे चढ़ जाती है पॉजिटिवली, तो वो उसके मुताबिक अच्छा होना शुरू हो जाता है। मुझे बहुत से क्वेश्चंस और बहुत से इस तरह की मुझे ज़ाती तौर पे ये चीज़ें आती हैं कि आपने ये डेट बताई थी, इस डेट पे ये हुआ नहीं। तो मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि डेट बताई हुई का मतलब है कि अच्छा टाइम विल कम। तो गुड टाइम का जो एंट्रेंस है या जो एक अच्छे ट्रैक पे चढ़ गया है वो उसने अपनी एंट्रेंस में नॉक कर दिया है, वो एंटर हो गया है गुड टाइम पे। तो इसलिए आप घबराया मत करें। आपको जैसे मैंने बता दिया इरम कि आपका इसी महीने के एंड और मिड तक आपका टाइम जो है वो अच्छे टाइम से तकरीबन 3.25-4 साल या 3.25 या 3 साल के लगभग आपका टाइम पीरियड जो पिछला अच्छा नहीं गुजरा वो एक अच्छा टाइम पीरियड आने वाला है। इसके बाद एक और व्यूअर्स हैं, इनका नाम है सैयदा तूबा बुखारी और इनकी तारीख़ पैदाइश है 29 दिसंबर 1990, 29 दिसंबर 1990। तो इसके मुताबिक ये भी मुझे पहले मिल चुकी हैं और इनकी भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि पूरी हुई गालबन, और इनके कुछ मैंने डिलेज बताए थे और इन्होंने मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पे कहा है कि आपने मुझे 2019 में कहा कि आने वाले 2017 में गालबन इनको मैंने कहा कि आने वाले 6 साल जो हैं आप ज़रा मुश्किल में होंगे, और ये बनते हैं 2022 का शुरू या मिड। तो तूबा आपके मुताबिक भी, चूँकि आप भी टॉरस हैं, तो आपके भी जो क्वेश्चन है कि मेरी शादी के मसले जो हैं वो लंबे ही चले जा रहे हैं और शादी का मसला कहीं एक जगह पे तय नहीं हो पा रहा, एंगेजमेंट भी होती है होते होते रुक जाती है, या ऐसे मसले जो अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुँचे, यानी कि बिलाहर शादी हो नहीं पा रही। सबसे पहले मैं बात आपको बताऊं कि मुझे आपके ज़रिए में पहले से शादीशुदा या अंगेज या निकाहशुदा या डिवोर्सी बंदे की जो आगाही या आपके कैलकुलेशन से मुझे पता चला है, इसलिए घबराना नहीं है, मेंटली प्रिपेयर रहें। पता नहीं क्यों किसी ही स्टार की पोजीशन से मुझे ये भी चीज़ लगी है, ऑलरेडी मैरिड या डिवोर्सी या सेपरेशन, जिस तरह इस तरह। ये भी हो सकता है कि आपसे उम्र में कुछ ज़्यादा मैच्योर या सीनियर हो, ये भी हो सकता है। और आप भी चूँकि टॉरस हैं और लकीली आप देखा जाए तो आज 3 जो मोहतरमाएँ हैं, तीनों के स्टार जो हैं वो थे टॉरस। तो इसलिए जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि नॉट्स के चेंज होने पे आपकी
हतमी तौर पे इसी सितंबर के तक, यानी कि अप्रैल की 30 से सितंबर तक आपकी शादी करार हो जाएगी और इंशाल्लाह आपके फॉरेन ट्रेवल्स भी होंगे और आप बड़ी उसके बाद अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगी। आपको जो सदकात या रेमेडीज़ बताई गई हैं उनको आप कंटिन्यू रखें, तो ये साल आपके खुशियों के स्टार से साल है। आखिरी व्यूअर्स लेते हैं, इनका नाम है जी आयशा। इनकी तारीख़ पैदाइश है 19 दिसंबर 1981, 19 दिसंबर 1981। इन्होंने पूछा है, बड़ा क्रिटिकल सा क्वेश्चन है कि मैं एक जगह ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ, सैलरी वगैरह मैं सेटिस्फाइड हूँ सब कुछ, इससे ज़्यादा मुझे एक प्रमोशन या कोई इससे ज़्यादा मुझे एक ऑफ़र आई है जिनकी सैलरी पैकेज और ये सारा कुछ उससे हैंडसम या अट्रैक्टिव है, तो मैं अपनी इस जॉब को जो मैं अभी प्रीवियस कर रही थी उसको स्किप तो नहीं किया, लेकिन मैं वहाँ पे जो सेकंड जॉब है मैं वहाँ चली गई हूँ। पिछली को मैंने अभी रिज़ाइन नहीं किया, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ रहा है। आप मुझे ये बताएं कि मैं किसी कश्मकश या किसी मतलब कन्फ्लिक्ट में हूँ। आप मुझे ये बताएं कि मुझे कहाँ रहना चाहिए, क्योंकि मुझे सेकंड वन जो है ये मुझे मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रही मेंटली या जिस तरह भी आप कहें। तो आयशा, आपकी तारीख़ पैदाइश के मुताबिक आपका मून साइन जो है वो वर्गो में है। आपके पैदाइश में राहु केतु आपके असेंडेंट और डिसेंडेंट में हैं, तो इसलिए आपको ये जॉब से रिलेटेड कभी ना कभी उकताहट भी आ जाएगी आपकी लाइफ में। जॉब आप करती रहेंगी और करेंगे अपनी मर्ज़ी से, पहली ये बात, क्योंकि आपने पूछी नहीं है। इस बात का जवाब कि आपकी जॉब इधर करूं या पहले ही रहूं, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आपके स्टार्स इसी महीने में, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आप लोगों को बताया और आपने सुना होगा कि बहुत से और तकरीबन 9 के 9 स्टार्स इसी महीने में बहुत अच्छी अच्छी प्लेस पे जा रहे हैं और चेंज हो रहे हैं, और आपके लिए चेंज फॉर बेटर है, आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपके जॉब से रिलेटेड आपका मैं यही मशवरा करूँगी कि आपको न्यू जॉब जो है, नई जॉब जो है वो मुबारक हो, आप उसी में रहें और आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी फेमिलियर हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आप इस पर ओवरकम कर लेंगी। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, शुरू में हो रहे हैं। आप सिर्फ ये मई के फर्स्ट वीक तक या एंड ऑफ अप्रैल तक थोड़ा सा है। आपका अपना जो है प्लैनेट जो है वो कल परसों तक 7 और 8 अप्रैल 2022 में चेंज हो रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और बहुत ज़्यादा आपके कमोबेश आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपकी विश के मुताबिक ये चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए घबराएं नहीं, परेशान ना हो, इस कन्फ्लिक्शन में मत रहें। आप जहाँ नई जॉब के लिए आपने कदम जमाया है, आप आहिस्ता आहिस्ता बी वेरी पेशेंस और आप सब्र से आप वहाँ पे काम करें तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे मैं फिर कहूँगी अपने पुराने अल्फाज कि गुड टाइम विल कम, आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा है। तो नाजरीन, आज के लिए ये मैंने तकरीबन 4 से 5 जो मैंने इनके क्वेश्चन थे अपने व्यूअर्स को लिया, चूज़ किया। अभी तो इससे भी मतलब 3-4 सिटिंग्स और जाएंगी, अभी और क्वेश्चंस के से छोड़ कर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने क्वेश्चंस मेरे बॉक्स में या मेरे कमेंट सेक्शन में दिया करें और कंप्लीट दिया करें क्वेश्चंस और डेट ऑफ बर्थ अपना डिटेल, तो आपको बता दिया जाएगा उधर। तो इसके साथ ही मैं दोबारा आपसे कहूँगी कि गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स, क्वेश्चंस, फॉलोअर्स, ये सब आप पे डिपेंड करता है। आपकी कोशिशों से, आपकी जद्दोजहद से मैं और ज़्यादा फ्लरिश होंगी। तो इसलिए आपकी कोशिशें, मेरी मेहनत और ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रंग लाएंगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा
انکریج ہو کے یا زیادہ سے زیادہ آپ کو اس علم کی روشنی سے آپ کو انفارمیشن اور رائٹ انفارمیشن اور آپ کے آنے والے حالات کو بتانے کی کوشش کرتی رہوں گی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. یہ 14واں ایپیسوڈ تھا. 15ویں ایپیسوڈ کو کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ویک کے شروع میں ہی آپ کو بتایا جائے. اور ہاں مجھے بہت زیادہ کویشچنز آ رہے ہیں کہ آپ ویکلی اپنا جو ہفتہ وارہ جو پریڈکشنز ہے وہ بھی شروع کریں. انشاءاللہ یہ اینڈ آف دس ویک اس میں آپ کو اس ویک میں آپ کو اپنے ویکلی بتاتی ہوں. تو میری کوشش ہوگی اللہ مجھے اپنی اس کوششوں میں توفیق دے کہ میں اس پہ قائم رہوں, کامیاب رہوں. تو اس کے ساتھ ہی اگلی نشست تک, اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.